हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज हम करने जा रहे हैं रीडिंग उन लोगों के लिए जिनकी राशि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। ओके, चाहे आपकी ये सूर्य राशि है, चंद्र राशि है, मून साइन, सन साइन, किसी भी तरह से आपको पता है कि हाँ आपकी राशि स्कॉर्पियो है, वृश्चिक है, तो ये लव रीडिंग 2024 की स्पेशली आप लोगों के लिए है। ठीक है, और यस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। आप जन्म पत्र दिखाना चाहते हैं तो आप वो भी दिखा सकते हैं। चार्जेस मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल रखे हैं, आप देख लीजिएगा। ओके, और बीच बीच में मैं डिस्काउंट्स भी देती हूँ, ऑफ़र, तो कम्युनिटी पोस्ट पर भी आप विज़िट कर लिया कीजिए ताकि आपको पता रहे लगातार। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियो वाले लोगों के लिए जिनकी राशि है वृश्चिक की। आप लोगों के लिए साल 2024 लव के मामले में कैसा रहेगा ओवरऑल। और यस, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मंथली रीडिंग गाइडेंस प्रोवाइड होती रहे। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी समय गाइडेंस निकल कर आ सकती है। और बाकी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर साल की जनरल रीडिंग भी देख सकते हैं। हर ज़ोडिएक साइन राशि वालों के लिए डाल रखी है, अपलोड कर रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आपका पैसे से रिलेटेड लव लाइफ में प्रॉब्लम्स में भी रह सकती हैं, या फिर एक पैसा रीज़न रह सकता है आपके ब्रेकअप का। हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ पैसे से रिलेटेड यस इशू हो, जिस वजह से आपके घर वाले ना मान रहे हों। जैसे कि होता है ना कि दोनों फैमिलीज़ में फाइनेंशियल काफ़ी फ़र्क होता है। देखिए, पैसे पैसे के सारे पेंटिकल्स आ रहे हैं निकल कर। तो ये एक मे बी रीज़न है आपके आगे आने वाले समय में। तो इसलिए आपके लिए एडवाइस मेरी ये रहेगी कि पैसे का सोच समझकर सदुपयोग करें। ठीक है, पैसा कमाने पे फोकस करें। अगर पैसा एक रीज़न है, पैसा देखिए कमाया जा सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ का आप फ़ायदा उठाइए, लोगों की हेल्प लीजिए, लोगों से गाइडेंस लीजिए, काम करिए, पैसा कमाइए। ठीक है, ताकि आपको अपने जिससे भी आप प्यार करते हो एटलीस्ट उसे छोड़ना ना पड़े। ठीक है, क्योंकि इस वजह से रिश्ता टूटना एक बहुत ही, मैं कह सकती हूँ, अच्छी चीज़ नहीं होती कि पैसे की वजह से ना किसी को किसी का प्यार नहीं मिल पाए। ठीक है, ये रीज़न। और हाँ, तो यस, एक ये रीज़न रह सकता है मे बी, या तो हो सकता है आप अभी वर्किंग नहीं हो। ठीक है, तो इस वजह से भी देखिए, अगर आप वर्किंग नहीं हो तो ऑब्वियसली कोई अपनी लड़की आपको देने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक है, ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है। और हो सकता है अगर लड़कियां हैं उनके लाइफ में भी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हों कि मे बी फैमिली के पास अभी नहीं है इतना पैसा कि शादी हो सके धूमधाम से। तो आप देखिए, बात कीजिए जिनसे भी, अगर आप रिलेशनशिप में हो स्पेशली। ठीक है, कि वो अगर आपसे प्यार करते हैं और सिंपल तरीके से शादी करना चाहते हैं तो गो अहेड, शादी कर लीजिए। और अगर किसी को पैसे का इतना है, खास करके देखिए अगर कोई लड़की है, ठीक है, और लड़की वाले नहीं दे सकते हैं तो इट मीन्स, और आप रिलेशनशिप में हो स्पेशली, तो इट मीन्स वो तो फिर लालच वाली बात हो गई ना कहीं, तो वो प्यार नहीं हुआ। ठीक है, तो हो सकता है पैसा एक रीज़न बने किसी किसी के ब्रेकअप का, रिश्ता टूटने का। हर किसी के लिए नहीं है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि हर किसी की लाइफ में ऐसा नहीं है ना कि पैसा ही एक मतलब कि रीज़न हो। ठीक है, एक तो पहली बात ये है। दूसरी चीज़, या हो सकता है आपको या आपके जो भी रिलेशनशिप में हो, अगर आप मान लो ऑलरेडी, तो आपके पार्टनर का ध्यान इस वक्त ना अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पे रहेगा और इस वजह से वो आपसे दूर होंगे। ठीक है, एक ये भी रीज़न, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, पैसा है दूर होने का रीज़न। अब दूर होने का मतलब ऐसा नहीं होता हमेशा कि कंप्लीटली बिल्कुल कट ऑफ हो रहा है आप दोनों का, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ और करियर की वजह से कुछ समय आपसे दूर हो रहे हैं, और उनका मोटिव ये हो कि मैं रिलेशनशिप में बाद में आऊँगा, पहले मुझे आऊँगा या आऊँगी, पहले मुझे करियर बनाना है। ठीक है, जो कि एक प्रैक्टिकल
तरीके से देखा जाए तो देखिए एक अच्छी भी बात है और सही भी चीज़ है, ठीक है। एक तो ये चीज़, बाकी यस एक्शन लेने के लिए वो रेडी रहेंगे, लेकिन पहले वो फाइनेंशियल ग्रोथ पे जो है काम करेंगे अपने, ठीक है। आप लोग एक्शन भी लोगे और शादी के लिए एंड काफ़ी शांत रहोगे इस साल में। कुछ लोग शांत भी रहेंगे, कुछ थोड़े मार्स की एनर्जी में भी मुझे लग रहा है एग्रेशन में रहेंगे, और हो सकता है मे बी आप में से कुछ लोग मांगलिक भी हो, ठीक है। अगर ऐसा है कि आप में से कुछ लोग मांगलिक हैं तो मैं आपको रेमेडी बताती हूँ। आप हनुमान चालीसा का डेली बेसिस पे जो है पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर एटलीस्ट उसे सुना करिए रोज़, ठीक है। और शनिवार को आप दिया, सरसों के तेल का दिया शनि मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे जलाकर आइए, सुबह के समय में या शाम के समय में चले जाइए, ठीक है। तो इससे जो है आपके रास्ते खुलेंगे शादी के लिए, ऑफ़र्स आपकी लाइफ में आएंगे, प्रपोज़ल आपकी लाइफ में आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप पूरी तरह से सिंगल हैं, कोई कमिटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो यस आपकी लाइफ में जो है प्रपोज़ल आएगा, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं आपके पास डाउट रहेगा कि मैं किससे शादी करूं नहीं करूं। वहाँ पर भी हो सकता है मे बी कुछ लोग, हो सकता है पैसों का वेटेज देख कर करें डिसीजन कि इससे करूं इसकी सैलरी अच्छी है, या उससे करूं उसकी सैलरी ज़्यादा है। एक कन्फ्यूज़न वाली ना आपकी स्थिति हो सकती है, या दो रिश्ते आए आपके लिए और आप उनमें कंफ्यूज हो रहे हो मैं किसे चुनूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे की वजह से, और भी चीज़ों की वजह से, ओवरऑल हाइट होती है, हेल्थ होती है, एज फैक्टर्स होते हैं, रिलीजन है, कास्ट है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। या फैमिली कितनी बड़ी है छोटी है, इस तरह के डिसीजंस मतलब कि, तो कुछ लोग, ठीक है, इस तरह से कंफ्यूज भी रहेंगे क्योंकि आपके पास ऑफ़र आएंगे। अगर आप सिंगल हो तो आपके पास शादी के ऑफ़र, लव ऑफ़र, प्रपोज़ल वगैरह आएगा और आप उसमें कंफ्यूज रहोगे कि मैं इसे चुनूं या उसे चुनूं। लेकिन आपको अपने इस सिचुएशन में क्या करना होगा, कंफ्यूज़न जब आपको होगा, इस वजह से आप लेट नाइट लाइक मैं कह सकती हूँ नींद भी नहीं आएगी, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ, ये सारे मतलब कि चीज़ें रहेंगी। घर वाले भी आपके इस कंफ्यूजन में रहेंगे, सिर्फ आप ही नहीं, तो उसमें बेहतर होगा आप थोड़े ज़्यादा रहोगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, पहली बात जैसे मैंने कहा हनुमान चालीसा, क्लैरिटी आपको मिलेगी, ईश्वर का ध्यान लगाइए, ठीक है। दूसरी चीज़, आप अपने सीनियर से, सीनियर इन द सेंस आप अपने पेरेंट्स से खुलकर बात कीजिए, सलाह लीजिए। अगर आपके कोई ट्रस्ट वर्दी रिलेटिव हैं, ठीक है, या आपके दोस्त हैं, उनके मम्मी पापा हैं और उनका आपसे रिलेशन अच्छा है, जो भी मतलब उम्र में बड़े लोग हैं आपसे, या आपके गुरु हैं, आपके टीचर्स हैं, ठीक है, मेंटोर्स हैं मान लीजिए आपके कोई, अगर वो ऐसे लोग आपके कांटेक्ट में हैं जिन्हें खुद थोड़ा एक्सपीरियंस है जीवन का, तो आप उनसे सलाह लीजिए इस समय में, ठीक है। तो वो आपको एक क्लैरिटी देंगे क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, ओके। और दूसरी चीज़ यह है, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, देखिए कन्फ्यूज़न आपको इसलिए होगा क्योंकि जो भी रिश्ता आपकी लाइफ में आएगा ना, वो बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा, ठीक है, पावरफुल होगा, आई कैन से पावर होगी उस इंसान के पास, उसके पास अच्छी जॉब होगी, अच्छा पैसा होगा, दिखने में भी वो इंसान बहुत गुड लुकिंग होगा, स्मार्ट होगा। अब मान लीजिए सलमान खान, अक्षय कुमार को मैं आपके सामने रख दूं, ठीक है, आपके सामने आ जाए, आप कहोगे यार किसे चुने, अक्षय कुमार को चुनूं या सलमान खान को, ठीक है। या फिर कोई दो सुंदर हीरोइन आपके सामने आके खड़ी हो जाएं, अगर आप मेल हो और रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि कोई भी जैसे मान लीजिए एक प्रियंका चोपड़ा हैं, ऐश्वर्या, खैर दोनों मैरिड हैं, ठीक है, नहीं आएंगे, डोंट वरी आपके सामने। अब हाँ मान लीजिए वो खड़े हो गए हैं, तो आप ऑफकोर्स सोचोगे ना किससे चुनो, दोनों ही बेस्ट हैं। सेम चीज़ें आपके साथ होंगी, जो रिश्ते आपके पास आएंगे ना इस साल में 2024 में, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, वो अप टू द मार्क
कह सकती हूँ परफेक्ट होंगे, परफेक्ट, ठीक है। इसलिए आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। तो आप ऑफ कोर्स ऐसे में जांच परख कीजिए, बैकग्राउंड देखिए फैमिलीज़ का कि कैसा है कैसा नहीं है। आपके टीचर हैं, गुरु हैं, आप उनसे सलाह लीजिए कि आप क्या डिसीजन लेना चाहिए। जन्म पत्री ज़रूर मैच कराइएगा अगर आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ हो तो, क्योंकि देखिए जन्म पत्री में भी मैं आपको स्ट्रिक्टली कहना चाहूँगी, सिर्फ आपको ये नहीं देखना है कि गुण कितने मिले हैं, ठीक है। 36 के 36 भी मिल जाए ना, फिर भी डू नॉट गो अहेड, ठीक है। आपको आगे नहीं पढ़ना चाहिए, मेरी एडवाइस ये है, क्योंकि आपको हॉरोस्कोप देखना चाहिए प्रॉपर कि उन दोनों का मैच कितनी है, ठीक है। कहीं डिवोर्स वाली तो चीज़ें नहीं हैं, कैसा मैरिड लाइफ रहेगी, उसका नेचर कैसा है पर्सन का, उस आई एम श्योर मैं कह सकती हूँ अपने 20 से 21 साल के एक्सपीरियंस से, अप्रॉक्सीमेटली 21 ही कहूँगी, ठीक है, 21 साल के एक्सपीरियंस से, कि जन्म पत्री से जैसा आपको नेचर दिखता है ना, 100% नेचर तो 100% आई कैन से वैसा निकलता है इंसान का, ठीक है। तो यस, और भी बहुत चीज़ें होती हैं, उनका करियर, बहुत चीज़ें हमें जो है पता लग जाती हैं जन्म पत्री से। तो इसलिए आप जन्म पत्री परफेक्टली मैच कराइएगा, देखिएगा कि कैसा है वो इंसान आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब हम रिश्ता देखने जाते हैं तो अगर मान लीजिए कोई लड़ाकू भी है, लड़ता है, झगड़ता है, एब्यूजिव वर्ड लैंग्वेज यूज़ करता है, चाहे वो लड़का है लड़की है कोई भी इंसान, तो सामने तो गाली नहीं देगा, ऑफ कोर्स हाथ जोड़ेगा, पैर छुएगा, सब चीज़ें अच्छी, शादी तक भी बहुत अच्छी चलती हैं, ठीक है। लेकिन शादी होने के बाद आपको एक अलग ही रूप किसी इंसान का देखने को मिलता है। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि आप जन्म पत्री देखिए, ठीक है। तो ये चीज़, बाकी यस, जो रिश्ता आएगा वो बहुत अच्छी पोजीशन पे होगा, जॉब वाले हो सकते हैं, पैसा भी होगा, स्पिरिचुअल भी होगा, वो इंसान बहुत ही दिल और दिमाग का संतुलन बनाकर जो है अपनी जीवन में चलता होगा, उसके पास अच्छा घर होगा, रिच फैमिली कह सकती हूँ, अबंडेंस होगी। और बस जो कमिटमेंट में है उनके लिए भी देखिए पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है। लेकिन हाँ, पैसा एक रीज़न रहेगा कि आपके जो पार्टनर हैं उनका फोकस अभी अपने करियर पे रहेगा, ठीक है। और हो सकता है वो एक अच्छी पोजीशन लेकर वो भी इसी तरह के एनर्जीज़ में आ जाएं, ठीक है। जब उनके पास अच्छा पैसा होगा, सब चीज़ें अच्छी होंगी, तो आपके घर वाले उन्हें मना कर ही नहीं पाएंगे। ओके, अब देखते हैं हम आपके लिए गाइडेंस क्या कार्ड निकल के आए हैं। गाइडेंस में divination, embrace your power of divination which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. Okay, आपके पास इतनी शक्ति है कि आप प्रेजेंट में भी हो सकता है आप लोग स्पिरिचुअल भी हों, कि आप प्रेजेंट में आगे आने वाले समय की मतलब बहुत क्लैरिटी से देख सकते हो कि क्या होगा आपकी लाइफ में। बिलीव इन मैजिक, कैसा आपको ज़रूरत है मैजिक में बिलीव करने की, चीज़ें मैजिकल वे में आपकी लाइफ में होंगी। जैसे मैंने कहा है कि जो भी आएगा प्रपोजल आपकी लाइफ में बहुत अच्छा आएगा, अबंडेंस होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, गुड लुकिंग होंगे, स्पिरिचुअल भी होंगे, उनका दिल और दिमाग में बिल्कुल बैलेंस होगा, शांत होंगे, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होंगे। ऐसा नहीं है कि बस बैठे हैं आलसी हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सो आपको अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है और देखिए कि चारों तरफ नेचर में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं, आपके लिए जादू है, ठीक है। तो यस, आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। वर्च्यू, यू एक्नॉलेज योर लविंग स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स टू दैट इंकरेज अदर्स टू ग्रो। ओके, आपको अपने नरम स्वभाव कह सकती हूँ, योर लविंग स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स, ओके, जो भी आपका प्यार भरा स्वभाव है, स्पिरिचुअल हो आप, ओके, तो इस वजह से आप दूसरों की भी मदद करते हो, आपके कर्म अच्छे हैं, आप दूसरों को ग्रो करने में हेल्प करते हो। और यस, आप अपने पार्टनर को, अगर आप कमिटमेंट में हो तो आप अपने पार्टनर को ग्रो करने में हेल्प करोगे, और यही एक रीज़न होगा कि वो आपके पास आएंगे वापस से। तो आपको देखिए इस टाइम पे पॉजेसिव नहीं होना है, अगर वो करियर बना रहे हैं तो वो आपके लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो उनका साथ दीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए। सेटिस्फैक्शन, यू लेट द एनर्जी ऑफ लव गाइड यू टू सेल्फ अप्रूवल सो दैट अदर्स नो लॉन्गर डिफाइन हु यू आर। ओके, तो यस, जैसे मैंने कहा कि आपको उन्हें बिल्कुल शांत तरीके से अप्रूवल देनी है। अगर वो कहीं जा रहे हैं सिटी से बाहर काम करने, या फिर मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की, तो
आप उनको उनके लिए पॉसेसिव नहीं हो रहा है कि मुझे कॉल करना, मुझे बात करो, मेरे साथ घूमने चलो, ये सब उन्हें फोकस करने दीजिए अपनी स्टडी पे, करियर ग्रोथ पे, ठीक है। अगर बिजनेसमैन हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं कहीं से, तो यस उन्हें करने दीजिए ये, ठीक है। आपको ज़्यादा ओवर पॉसेसिव नहीं होना है, आप भी अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, उन्हें भी अपना काम करने दीजिए, वो आपके पास ही आएंगे, वो आपसे दूर नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्शन लेंगे वो आपके लिए। ओके, पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। ओके, तो इस रिश्ते में बहुत पैशन रहेगा, चाहे आप सिंगल हो या कमिटमेंट में हो, तो आपकी जिनसे शादी होगी बहुत पैशनेट रिलेशनशिप होगी ये। ओके, रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। यस, जैसे कि मैंने कहा कुछ दूर भी हो सकते हैं, मे बी कट ऑफ भी हो सकता है और दूर जा सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने पास्ट को, हो सकता है कुछ लोगों का ऑलरेडी ब्रेकअप जैसी चीज़ें हो चुकी हों, तो आपके लिए समय है इस साल कि आप अपने एक्स को, नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि जो भी अगर न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, अगर ब्रेकअप टोटली हो चुका है ऑलरेडी, मैं उनके लिए कह रही हूँ, ठीक है, उनके लिए नहीं जिनके पार्टनर करियर बनाना चाह रहे हो और ये सब चीज़ें, नहीं, ये उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए जिनका ऑलरेडी 2023 में, 2023 में ब्रेकअप हो चुका है। तो आपके लिए ज़रूरी है अपने एक्स को टोटली रिलीज़ कर दो, और जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है उसके वेलकम के लिए तैयार रहो। कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि क्या होगा नहीं होगा। अगर किसी ने आपसे रिश्ता तोड़ लिया है तो यस, तोड़ ही लिया है। ओके, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। ओके, तो यस, आप ऑलरेडी अपने पार्टनर से मिल चुके हो जिनसे आपकी शादी होगी, तो ये ऑफ कोर्स कमिटमेंट वालों के लिए ही है, ना कि सिंगल्स के लिए। और सिंगल्स के लिए भी हो सकता है, मे भी हो सकता है आपका कोई जान पहचान का इंसान आपको शादी के लिए प्रपोज कर दे, ठीक है, जान पहचान का इंसान, कोई कॉमन लाइक फ्रेंड हुआ आपका, कोई किसी को आप ऑलरेडी जानते हो, मे बी वर्क प्लेस पे हो सकता है कोई आपको पसंद करता हो और वो आपको प्रपोज कर दे और उनसे आपकी जो है शादी हो जाए, तो ये भी चांसेस है। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। ओके, तो आपको प्रेजेंट में रहना है, आपको खुश रहना है, जितना आप लाइफ को एंजॉय करोगे, अपनी प्रेजेंट लाइफ को, घूमिए फिरिए, अच्छा खाइए पहनिए, खुश रहिए, तो आप लोगों के जो है नज़रों में आते हो, लोग देखते हैं कि ये इंसान कितना खुश है, कितना अच्छा है, कितना मतलब कि पॉजिटिव इंसान है, तो लोग आपकी तरफ से जो है आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। तो आप जहाँ भी हो, चाहे कहीं शादी ब्याह में जाते हो, किसी रिश्तेदारी में जाते हो, अपने आस पड़ोस में हो, वर्क प्लेस पे हो, आपको हर जगह जो है खुश रहना है। आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करोगे, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल यस, इट इज़ अ गुड ईयर फॉर यू। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, ये बहुत अच्छा साल है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।